बीकेयू किसान पक्ष बीकेयू में आपका स्वागत है। अभी सीएसीपी ने किसानों के खरीफ फसल की सिफारिश की है। वो सिफारिश सरासर किसानों के साथ कुठाराघात है। किसान की जो C2 पे होनी चाहिए, सरकार अपने हित के लिए, सरकार किसानों की उपज पर राजनीति करने के लिए किसानों को CPCA जो है वो किसानों को लूटने का संगठन है और किसानों की लूटने का यो आयोग बनाया। इसका सरासर इसको ख़त्म कर देना चाहिए और C2 पे स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट के हिसाब से किसानों को कीमत मिलनी चाहिए, फसलों की कीमत मिलनी चाहिए। हरित क्रांति के जन्मदाता MS स्वामीनाथन जी को नमन करते हुए आज CACP ने खरीफ फसल की घोषणा की। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, उन्होंने घोषणा की कि 53 रुपये दान की बढ़ोतरी की, 110 रुपये उन्होंने मक्के की और 260 रुपये कपास की, इस तरह दाल की भी कीमतें की। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, CACP बनाई क्यों गई थी? उसका बनाने का एक ही उद्देश्य था सरकारों का कि किसानों की फसलों को लूटकर उनकी कीमत तय करेगी। अब कीमत तय करने का फार्मूला क्या बनाया था कि लागत खर्च होगा। दूसरा था कि जीवन यापन करने वाले उपभोक्ता को ज़्यादा महंगाई ना करें, उन्हें उनके लिए उपलब्ध किया जाए। तीसरा था कि मांग और डिमांड के ऊपर, मांग और डिमांड क्या रहेगी उससे कीमत तय होगी। उन्होंने चौथा था कि जो मांग वो है इनपुट और आउटपुट, उसमें कैसे कीमत तय होगी। और सबसे बड़ी बात थी कि औद्योगिक कारखानों के लिए कच्चा माल कैसे उपलब्ध किया जाए। और सबसे ज़्यादा था कि जो उन्होंने किया कि सब जो कीमत जो तय है वो सरकार सिफारिश करेगी ये, और उसमें कोई भी आज तक किसानों का प्रतिनिधि उसमें शामिल नहीं हुआ। अब हमारा कहना ये है कि जो ये आयोग बनाया गया है, इस आयोग की जो सिफारिश है वो MSP में लागू कर दी जाती है या लगभग सिफारिशें सारी मान ली जाती है। और उस सिफारिशों के कारण, उन सिफारिशों के कारण उसको MSP में शामिल कर दे। और MSP की जो कीमत है, MSP जो किसानों को लगभग 6% किसानों को MSP पे खरीदा नहीं जाता और खरीदने में आनाकानी की जाती है। हमारा कहना है कि किसानों ने जो पैदा किया है, किसानों की मांग थी, जैसे स्वामीनाथन आयोग ने कहा कि A2 FL2 C2, उसमें किसानों का पूरा खर्च दवाई, पेट्रोल, डीजल या दवाइयाँ सभी को शामिल किया जाए। किसान की ज़मीन का जो ठेका है वो शामिल किया जाए, किसान की मेहनत को लागू किया जाए। और स्वामीनाथन आयोग में प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, बीजेपी ने भी कहा था अपने मैनिफेस्टो में कि हम 50% का मुनाफा देंगे। अब उस मुनाफे की तो आप बात छोड़ो, अभी अभी गेहूं की जो फसल थी उसमें 150 रुपये की कटौती और MSP पे खरीदा नहीं गया। अब पूरे देश में MSP के नाम पे छलावा है। उसका एक ही काम है कि किसानों की फसल को लूटने का काम है CACP। CACP का काम है कि किसानों की फसलों। दूसरा था कि ये मांग, विदेशी मांग क्या होगी कि अगर आपका ज़्यादा आपके पास महंगाई होगी, उसको रोकने के लिए भी कीमत नहीं तो 53 रुपये जो धान की कीमत बढ़ाई या कपास की बढ़ाई, तो डीजल के ही भी 15 से 20 रुपये बढ़ा दिए। तो इस हालत में किसान कैसे आत्मनिर्भर होगा? क्योंकि किसान को उसकी फसल का, अब अगर आप C2 पे आप राजनीति करते रहे, आपने कहा कि हम C2 पे किसानों की फसलों की कीमत की तय करेंगे, अब उसको
कांग्रेस ने इसको 2004 में शुरू किया, 2007 में इसकी रिपोर्ट दे दी गई और उसको आज तक उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल थे। और उसको ना तो कांग्रेस ने शामिल किया ना वो बीजेपी ने शामिल किया। मतलब है कि दोनों सरकारें जो अनाज के ऊपर राजनीति, अब जैसे हमारे अनाज को फ्री बांट रहे हैं, क्यों बांट रहे हैं आप ये बताओ? जब हमारी कीमत है और उसका उद्देश्य ये है कि किसानों की फसलों को लूट के लोगों को दिए। जैसे दूध है, और दूध की कीमत भी यही तय करेंगे। सब्जी की कीमत आज क्या है, सब्जी का क्या हाल है? आज प्याज जो है वो 90 से 100 रुपए तक बिका। आज वही जो प्याज है 2 रुपए किलो है। और हमारी जो फसलें हैं, आपने कपास है, चाहे सरसों है, चाहे कोई भी चीज़ है, एमएसपी पे खरीदने की बजाय खुले बाजार में हम कहें कि खुला बाजार दिया जाए, ताकि हम निर्यात कर सकें, विदेशों में अपना माल बेच सकें। हमारी जो बासमती की थी उस पर भी आपने पाबंदी लगा दी। हमारा सब है कि जो ये सीपी है, ये सरासर किसानों की फसल लूटने का योग है, इसको तुरंत बंद किया जाए और CO2 के हिसाब से किसानों की फसलें तय किया जाए। और जय जवान जय किसान, वरना किसान आंदोलन करने के लिए आज आत्महत्या की बजाय, किसानों को आत्महत्या करने के लिए, आत्मनिर्भर होने की बजाय आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। किसानों की फसलों की लूटने की राजनीति है। जय जवान जय किसान।